जो डिसीजन लिया गया है वो कितना इम्प्लीमेंटेबल है। ना बजट्स हैं सरकारों के पास, कॉर्पोरेशन बजट भी सबसे कम रवैया किए जाते हैं इनको लेकर, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर। कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है शेल्टर होम्स बनाने की, उनकी न्यूट्रिंग करने की, उनकी इम्यूनाइजेशन की, वही नहीं हो पा रही है। ये तो उन लोगों के साथ मैं मानती हूँ गुनाह होगा जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी जीते जागते बीइंग्स हैं, बोल नहीं सकते हैं, अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, तो क्यों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। अगर हम 3 लाख जानवर को दिल्ली से हटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख और आ जाएंगे गाजियाबाद फरीदाबाद से। अगर वो 3 लाख को हम हटा देंगे तो 3 लाख और आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में खाना भरपूर है। आपके पास 50,000 से ज्यादा इल्लीगल मुर्गी की दुकानें हैं, आपके पास मीट शॉप्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखिए, जो गाड़ियां मेंटेन्ड हैं, जो गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट हैं, उनको फेज आउट करना मैं मानती थी कि ये एक डिसीजन ऐसा था जो नी जर्क रिएक्शन था, और अगर वेल मेंटेन्ड हैं उनको चलते रहना देना चाहिए। और अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है तो आई वेलकम दैट डिसीजन। हाउएवर, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी होती हैं 10-11 साल चलने के बाद जिनके फ्यूल एमिशंस इतने होते हैं जो एयर पोल्यूशन की तरफ एंड विच इज हजार्डस फॉर हेल्थ, तो उस पर भी संज्ञान लेकर ये इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब सख्त तरीके से आरटीओ उसको लेकर ध्यान दे और स्ट्रिक्ट फाइन्स और पनिशमेंट्स लगाए अगेंस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल्स। उनको फेज आउट करना, उनको कहना कि दे विल नॉट बी अलाउड इन द एनसीआर रीजन कहीं ना कहीं गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो कहा है कि शेल्टर में भेज देना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि जो आम जनता है उनको स्ट्रेज का जो मेनेस था वो बढ़ रहा था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी, अनटूवर्ड घटनाएं हो रही थी, लोगों का जानमाल का नुकसान भी हो रहा था, पर उसके साथ ही साथ जो डिसीजन लिया गया है वो कितना इम्प्लीमेंटेबल है। ना बजट्स हैं सरकारों के पास, कॉर्पोरेशन बजट भी सबसे कम रवैया किए जाते हैं इनको लेकर, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर, स्ट्रे कैटल को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है शेल्टर होम्स बनाने की, उनकी न्यूट्रिंग करने की, उनकी इम्यूनाइजेशन की, वही नहीं हो पा रही है पुख्ता तरीके से। तो उनको कह देना, एक फरमान जारी कर देना कि सबके सब एक तरफ चले जाएं, उनको शेल्टर होम्स में डाल दीजिए, ये तो उन लोगों के साथ मैं मानती हूँ गुनाह होगा जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी जीते जागते बीइंग्स हैं, बोल नहीं सकते हैं, अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, तो क्यों उनके साथ इस तरीके का व्यवहार। बल्कि आई थिंक दे शुड कम डाउन हेविली ऑन ऑल द कॉर्पोरेशंस ऑफ द कंट्री कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी तादाद नहीं बढ़नी चाहिए, एक्टिव न्यूट्रिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ शेल्टर होम्स बनने चाहिए जहां पे उनको उनकी देखरेख की जा सके। मैम, यूनियन कैबिनेट ने आज 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की घोषणा की है जो उड़ीसा, पंजाब, आंध्रा में बनेगी। मैं बस यही कहूंगी कि घोषणा बहुत हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस का मेजर यही है कि हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स ना करें, हम अनाउंसमेंट वीर ना बने, हम कर्मवीर बने कि हम काम कर पा रहे हैं उस डायरेक्शन में। और अगर इस डायरेक्शन में काम होगा, देश आत्मनिर्भर बने और दूसरे पे निर्भरता कम हो, तो यही हर सरकार से उम्मीद रहती है। मैम, जो जस्टिस वर्मा का कैश रो है, इशू है, उस पे लोकसभा ने 3 मेंबर पैनल कमेटी बनाई। नहीं, बिल्कुल वो पैनल क्योंकि जो इंटरनल इंक्वायरी की गई उसमें उनको गिल्टी पाया गया, फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी, और उसकी जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ जजेस की, वो पार्लियामेंट के माध्यम से ही है। तो जल्द से जल्द एक अकाउंटेबिलिटी का मापदंड बने, यही सरकार से अपेक्षा है और पार्लियामेंट से अपेक्षा है। और
मैम जो राहुल गांधी लगातार सर को लेकर और पार्लियामेंट में जिस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है उसको लेकर, ये बस पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट उस बात को लेकर हो रही है जहां पे वोटों के साथ डकैती हो रही है। मैं तो वोट चोरी भी नहीं कहती हूँ, ये डकैती कहती हूँ कि एक षड्यंत्र की तरीके से वोटर एडिशन हो रहे हैं, डिलीशन हो रहे हैं और मनमानी तरीके से काम हो रहा है। नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के समय घोषणा की थी 1 नेशन 1 पार्टी, क्योंकि वो खुद अपने आप से जनता का मन विश्वास जीतकर 240 पे अटके रह गए। अब इलेक्शन कमीशन के कंधे से अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न इलेक्शन कमीशन से पूछें, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। हम आरजेडी लीडर तेजस्वी ने कहा है कि लोगों के नाम को हटाया जा रहा है बिहार में, तो एक्टिवली उनको हटाए जा रहे 60 लाख नाम हटाए हैं, जिसमें से 30 से ज्यादा लाख जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं। तो माइग्रेंट्स का ऐसा ना हो कि जहां रह रहे हैं वहां पर भी उनकी वोट का अधिकार ना हो और जहां पे रजिस्टर्ड है वहां से भी उनको निकाल दिया जाए। तो ये तो उनकी डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुआ, तो उसके खिलाफ हम सभी बोल रहे हैं। और एसआईआर अगर उपयोगी पाया जाता है तो उसके टाइमिंग और इंटेंट का जो सवाल है जो बिहार में हो रहा है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिसकी आवाज तेजस्वी जी उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस पार्दीवाला ने ये सोचा होगा कि मीडिया अकलमंदी से काम करेगी। उन्होंने सोचा कि बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन हर मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। मैम, एक पोलराइजेशन हमने देखा है, इंडिया डिवाइडेड इनटू टू ऑफ द थिंग्स, कुछ फेवर में है कुछ ये पोलराइजेशन है ही नहीं बेटा, कोई फेवर में नहीं है कि जानवरों के साथ बेहुदापन करें। वो सोचते हैं कि अगर जानवर चले जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं काटे जाएंगे। आई एग्री विद दैट, लेकिन सवाल ये है कि जानवर नहीं चले जाएंगे। अगर हम 3 लाख जानवर को दिल्ली से हटा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख और आ जाएंगे गाजियाबाद फरीदाबाद से। अगर वो 3 लाख को हम हटा देंगे तो 3 लाख और आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में खाना भरपूर है। आपके पास 50,000 से ज्यादा इल्लीगल मुर्गी की दुकानें हैं, आपके पास मीट शॉप्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। इसलिए पहले तो आप उसमें भी कानून डालें, नहीं तो कभी बंद होगा नहीं है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप क्या क्या चाह रहे हैं कि सीबीआई किस तरह से इस मैटर को रिव्यू कर रहा है, तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ कि बहुत ही प्यार से रिव्यू करे और देखे क्या तरीका है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य एक है। ये पोलराइजेशन नहीं है, हम उनके साइड पर हैं। हम कह रहे हैं हमें भी कम कुत्ते चाहिए, हमें चाहिए नो बाइटिंग, और हम चाहते हैं कि इंसान और कुत्ता, इंसान और हर जानवर अमन शांति से रहे, यही चाहते हैं। तो अगर वो जजमेंट ऐसे दे दें जिससे ये हो सकता है, तो हम तो बिल्कुल ही सर आंखों पर रखेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।